वेलकम बैक ख़वातीन हज़रात। आज हम गुफ्तगू करेंगे ख्वाबों की हकीकत से मुतालिक, इनकी साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन से मुतालिक, रिलीजियस कॉन्सेप्ट जो हैं, इस्लामिक कॉन्सेप्ट ख्वाबों के बारे में क्या है, इसके बारे में हमारे पैनलिस्ट हमें बताएंगे। नईम बलोच साहब और खुसूसी तौर पर आज तशरीफ़ लाई हैं मोहतरमा फरा नईम साहबा, माहिर नफ्सियात हैं। ये हमें ख्वाबों के बारे में, ख्वाबों की ताबीर से मुतल्लिक या इनकी जो साइंटिफिक हैसियत है इसके बारे में जो भी बताना चाहिए प्लीज़। जो हमारी अनफुलफिल्ड डिज़ायर्स होती हैं वो हम अपने ख्वाब में देखते हैं। उसमें उन्होंने डिफरेंट चीज़ें बताई, जैसे यूंग ने कहा कि जो हमारी पास्ट मेमोरीज़ हैं वो हमारे ख्वाब का हिस्सा हैं, लेकिन वो पास्ट मेमोरीज सिर्फ हमारे उस मौजूदा ज़िंदगी से ताल्लुक़ नहीं रखती, बल्कि वो हमारे एंसेस्टर्स की भी हो सकती हैं, जिसको उसने आर्चीटाइप्स का नाम दिया। ये जीन्स के साथ ट्रैवल करती हैं। जी एग्जैक्टली। और ये विजन्स होते हैं जो जीन्स टू जीन्स ट्रांसफ़र होते हैं, और वो विजन्स हमारे अनकॉन्शियस का हिस्सा होते हैं। मैं ऑडियंस की सहूलत के लिए ज़रा ये भी तज़किरा कर दूं कि इसको समझने के लिए फिर वापस आपकी तरफ आते हैं कि जैसे डेजा वू है, डेजा वू इसकी एक बड़ी मिसाल है कि आप महसूस करें कि ये तो पहले भी हो चुका है आपके साथ, ये वाक़या जो हुआ है ये पहले हुआ है। अच्छा, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि ये इंतहाई पुरस्रार डेजा वू हो रहा होता है कि आप कभी किसी ऐसे मकाम पर कभी नहीं आए, लेकिन आप महसूस करते हैं कि आप तो यहाँ पे आए हुए हैं। अब आप इसी उधेड़ बुन में रहते हैं कि मैं इस शहर कभी नहीं आया, तो मैंने इस हवेली या इस इमारत को कैसे देखा। मेरे एक दोस्त के साथ ये एक्सपीरियंस हुआ था कि वो पेशावर कभी नहीं गया था। उसने पेशावर में एक जगह जाकर महसूस किया, उससे डेजा वू का एक खौफनाक अटैक हुआ। बल्कि वो जब भी जाता था उस पर कोई ना कोई चीज़ नई मुनकशिफ होती थी कि मैंने ये भी देखा है, मैंने ये भी देख रखा है। तो उक्दा ये खुला बाद में कि उसके वालिदैन जो हैं वो बड़ी देर उसी इमारत में रहे थे, और उसके वालिद भी, दादा भी उस इमारत में रहे जहां पहली दफ़ा वो गया। तो ये कहते हैं कि जैसे अभी मोहतरमा बता रही हैं कि जीन्स के साथ आपके मेमोरी बैंक में चीज़ें ट्रेवल करती हैं जो साथ साथ चलती हैं। जी प्लीज। वो हमारे लाशऊर का हिस्सा बन जाती हैं। तो जिस वक्त हम सोते हैं तो वो लाशऊर का जो कुछ हिस्सा है वो हमारे शऊर में मुंतकिल होता है। कहते हैं कि वो काम जो एक नेक इंसान आम जिंदगी में नहीं कर सकता वो ख्वाबों में करता है, लेकिन उसके लिए कॉन्शियस का मोस्टली बुरे काम। हाँ एग्जैक्टली। अच्छा, लेकिन उसके लिए एक सेंसर होता है, क्योंकि हमारा कॉन्शियसनेस इतना ज़्यादा अखलाकी कदरों को जानता है और मानता है, बड़ा तो पाबंद उसने है। एग्जैक्टली तो फिर उसने एक तरीका निकाला है जिसमें सिंबोलिज्म, डिस्प्लेसमेंट, वो सारी चीज़ें सिंबॉलिक होके आती हैं, जिसमें फ्रॉइड ने इंटरप्रेटेट किया था कि अगर आप गाड़ी देख रहे हैं तो इट मीन्स के यू हैव सम सेक्सुअल डिजायर। बहुत सारी डिटेल्स सो इसलिए वो हमेशा सिंबलिज्म के थ्रू आता है, या डिस्प्लेसमेंट के। अगर आपका दिल चाह रहा है रियलिटी में कि आप अपने बॉस को बहुत चपेड़े लगाएं, तो आप कभी भी उसको नहीं लगा सकते। ख्वाब में आप उसी तरह का एक इंसान देखेंगे जिसको आप मार रहे हैं या कुछ कर रहे हैं। इट मीन्स इट्स डिस्प्लेसमेंट। एक दिलचस्प बात पिछले दिनों ख्वाबों से मुतालिक पड़ी है जो मैं शेयर करूंगा ऑडियंस के साथ, कि इंसान, एक नॉर्मल इंसान अपनी पूरी ज़िंदगी में तबई उम्र जो उसकी है इसमें वो 6 साल तक ख्वाब देखता है। अगर उसका इकट्ठा एक्यूमुलेट किया जाए ना तो 6 साल बनते हैं जो हालत ख्वाब में वो गुजारता है। जो एवरेज निकाली जाए तो 2 घंटे डेली ये निकलते हैं। फिर ये भी चीज़ सामने आती है कि एक एवरेज ख्वाब 5 से लेकर 20 मिनट तक स्ट्रेच करता है, उसके बाद ख्वाब चेंज हो जाता है, उसके बाद कोई सिनेरियो बदल जाता है। और बाज़ औक़ात तो ये भी होता है कि ख्वाब, एक ही ख्वाब आप लगातार कई दिन देखते चले जाते हैं, और आप, कई लोग इंसोम्निया का शिकार हो जाते हैं क्योंकि उससे वो डर रहे होते हैं ख्वाब की उस कैफियत से। और ये भी कहा जाता है कि ख्वाब ज़्यादातर जो हैं वो ख्वाहिश और खौफ के गिर्द घूमने वाली जो एक लामकानी सी कैफियत है उसको ख्वाब कहते हैं। अताउल्लाह लाले नु ख्वाब आया जी। अताउल्लाह लाले क्या? सिंगर जो हमारे लाला अताउल्लाह ईसा खेलवी, अताउल्लाह खान खीसा वेलवी। अबे ईसा खेलवी साहब को ख्वाब आया कि मुझे ईसा वेलवी यानी जेबो खालवी। लाला ताला ख्वाब च गा रहे बालो बत्तियां वे माई में को मारो संगलाना, ते उठ के वेखे सच्ची लोकी मारन डे।
انہوں نے بتیاں بھی بال دیا. لالو جی تہاڈی خواہش پوری ہوگی لالا جی. آجو. عطا اللہ کے خواب میں بھی دکھ آتے ہیں. جی جی. اس کی کیا وجہ ہے؟ انہوں نے گلے چ پھوڑا انہوں نے. مجھے تو لگتا ہے کہ زخم ہے انہوں نے. اس وجہ سے اتنی دکھی ہیں. ہاں جی. لالا عطا اللہ کو خواب آیا کہ مجھے کسی نے ایسی چیز دے دی میرا آواز خراب ہو گیا. میں کہا وہ چیز دے نہ دے آپ کا پہلے خراب ہے. لالا تعالی اٹھ جی کے گانے شروع ہو گئے. میں تو آپ کو سنانا ہاں مینوں خواب بہت برا آیا ہے اللہ نے رحمت کی ہے. دل لگایا تھا دل لگی کے لیے بن گیا روگ زندگی کے لیے. دل لگایا تھا وہ غزلوں والی کاپی بند ہو گئی اوپر کور چڑھا ہوا تھا اخبار کا. لالا جی نے ڈھونڈا کہ میں اگر غزل ڈھونڈوں گا بڑا ٹائم لگے گا. انہوں نے خبر کیسے ایڈجسٹ کی غزل کے اندر. آشنا سے مل کر خاوند کو قتل کر دیا. آشنا سے مل کر خاوند کو قتل کر دیا. مقتول 4 بچوں کا باپ تھا. یہ بیان مقتول کے باپ نے دیا. دل لگایا تھا زندگی کے لیے. لالا جی نے تو وہ بھی گا دیے جو بسوں کے پیچھے لکھے ہوتے ہیں. تو لنگ جا ساڈی خیر نہ چھیڑ ملنگا نما کی دعا جنت کی ہوا جلنے والے کا منہ کالا گجرا والا. لالا جی نے وہ بھی گا دی جو روڈ بنانے والوں نہیں لکھے ہوتے سائن بورڈ. میاں والی 28 میل ہے آگے مت جانا پل زیر تعمیل ہے. دل لگایا تھا دل لگی. واہ واہ واہ. But in Hazrat, we'll take a break. Stay with us.